नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत बड़ी न्यूज है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इनको 9 बार ईडी इससे पहले समन भेज चुकी है बैक टू बैक, लेकिन 9 बार इन्होंने इग्नोर किया और 10वीं बार ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये शराब घोटाला क्या है। पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, आसान भाषा में। बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा मैं इसे समझाने का, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड बाय ईडी। ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा ये गिरफ्तार किए गए हैं। क्वेश्चनिंग इन लिकरेज केस, जो शराब का घोटाला था उसको लेकर के। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जब ये पीपीटी बन रहा था तो समझो 24 मिनट ही हुए थे। आपके सामने सबसे पहले लाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो 22 मिनट एगो, 2 आवर एगो, 1 आवर एगो, तो देश भर के तमाम जितने भी न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज आर्टिकल्स हैं, वो सब इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ये गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको गिरफ्तार किया है, अरविंद केजरीवाल जी को। तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके देखते हैं। देखो, शाम को 7 बजे केजरीवाल जी के घर 10वां समन लेकर के ईडी पहुंची। इससे पहले 9 बार इनको समन भेजा गया था, लेकिन ये इग्नोर करते आ रहे थे बार बार। और अभी 10वां समन लेकर के जब ईडी पहुंची तो 7 बजे पहुंची और 2 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई और उसके बाद 9 बजे ये कार्रवाई की गई, यानी कि इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीनों से जेल की सजा काट रहे हैं। अभी उनके भी बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। इनके भी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो लगातार कमेंट ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ विपक्ष में, प्रमुख विपक्ष में जैसे बात करें, राहुल गांधी जी हैं। इनका एक ट्वीट आया हुआ है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाह रहा है। इसके अलावा मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल अकाउंट फ्रीज करना आसुरी शक्ति के लिए कम था। अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इनका मुंहतोड़ जवाब देगा। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है अभी का। इसके अलावा एक और विपक्ष में, यूपी में प्रमुख विपक्ष माने जाते हैं अखिलेश यादव जी, और इन्होंने भी यहाँ पर इन तीनों की इमेज डाल करके, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनकी इमेज डाल करके भाजपा सरकार हटाओ देश बचाओ करके यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। फिलहाल ये तो राजनीति का विषय रहा। आते हैं मुख्य मुद्दों पर। 7 पॉइंट्स में समझेंगे कि ये शराब घोटाला है क्या। इसको देखिए, दैनिक भास्कर से लिया गया है ये आर्टिकल, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा। बिल्कुल जो डाटा अवेलेबल है सब जगह आप सर्च भी कर सकते हो, खुद भी रेफरेंस में मैं दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। जो भी चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मुझे पता है इसमें सभी पार्टियों के लोग आपस में कमेंटबाजी करेंगे, इधर उधर आपस में लड़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हर चीज का फैक्ट चेक खुद भी कर सकते हो। तो देखो, दिल्ली में जो है 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स जो है ये डिसाइड किए जाते थे। L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। 2003 से ये चलता आ रहा था। L1 दुकानें जो होती थी ये डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट में, लोकल शॉपिंग सेंटर्स में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में और कम्युनिटी सेंटर में चला सकती थी। यानी कि 2 प्रकार की जो है ये लाइसेंस दिया जाता था, L1 लाइसेंस और L10 लाइसेंस। L1 जो होता था, जो जनरली आप देखते हो सड़कों पर, रोड पर या कहीं पर गलियों में देखते हो, सरकारी ठेके की दुकान जो होती है ना, वो था L1 वाला। L10 जो होता था ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह में होता था। शॉपिंग मॉल के लिए L10 वाइन शॉप हुआ करते थे, एलीट क्लास के लोगों के लिए। हर साल वेंडर जो है ये लाइसेंस के लिए फीस भरा करता था। अब ये तो पहले से था, 2003 से ही चलता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी, जो वर्तमान में समय में अभी जेल में हैं, इन्होंने 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम का पद संभालते हुए, मतलब उस पद की हैसियत से, नई शराब नीति का घोषणा कर दिया, नई शराब नीति ला दी। और इस नई शराब नीति में उन्होंने कहा है कि इससे माफिया राज हटेगा, राजस्व में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में वाइन एंड बियर शॉप में जो था उसमें 60% दुकानें जो होती थी सरकारी होती थी, 40% दुकानें प्राइवेट हुआ करती थी। लेकिन इनकी नई शराब नीति आ जाने के बाद से 100% शराब की दुकानें हुई वो सब प्राइवेट कर दी गई। और प्राइवेट करने के पीछे का इनका यह तर्क यही था कि इससे जो राजस्व है वो बढ़ेगा,
क्योंकि इससे काफी अच्छा खासा राजस्व इकट्ठा होता है। यानी कि अब पूरा का पूरा शराब का जो बिजनेस है वो चला गया प्राइवेट के हाथों में, या कहें बिजनेसमैन के हाथों में। इसके बाद क्या होता है, इसके साथ ही साथ इन्होंने और भी परिवर्तन किए, जैसे पूरी की पूरी दिल्ली राजधानी को इन्होंने 32 जोन में डिवाइड कर दिया, 32 जोन में बांट दिया है। इसके बाद हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें ही खुली जा सकती हैं, ये भी इन्होंने एक नियम लगा दिए। इस तरह से कुल मिलाकर के 849 दुकानें जो हैं ये खुल जानी थी, ठीक है ना। अब देखो, इससे सरकार ने ये तर्क दिया कि इससे सरकार का 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, 3500 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की बात की। और क्या किया, और इन्होंने जब ये 100% चला गया बिजनेसमैन के हाथों में शराब, तो उसके लिए लाइसेंस जो फीस लगती थी वो बढ़ा दिया। लाइसेंस फीस पहले अगर बात करें तो L1 लाइसेंस फीस जो है ये 25 लाख होती थी। यानी दिल्ली में अगर कोई आपको सरकारी ठेके की दुकान जो है वो खरीदनी है, सरकारी तो नहीं रह गया, प्राइवेट हो गया, तो उसको अगर आपको ठेका लेना है तो आपको 25 लाख रुपए देना पड़ता था। लेकिन यहां पर नई शराब नीति जब आई तो उसे बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिए गए, यानी ठेके की लाइसेंस फीस 5 करोड़ रुपए हो गई। इससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा भी होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, क्या ये सब करना गलत है? देखिए, प्रॉब्लम इसमें गलती नहीं थी, गलती यहां पर आई कि ये जब बिजनेसमैन के हाथों में देने लगे तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ कुछ ही खास बिजनेसमैन को पूरा का पूरा दे दिया। और जब पूरा का पूरा उनको टेंडर मिल गया तो वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करने लगे। उसके बाद इन्होंने शराब नीति में कुछ चीजों में बदलाव भी कर दिए। अब इसको लेकर के इनके खिलाफ जो है मुख्य सचिव जो थे, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जो हैं, ये नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगा दिए 8 जुलाई 2022 को। ये घोटाले का आरोप ये वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनसे किए। उन्होंने बताया कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। मतलब हो क्या रहा था कि जब ये प्राइवेटाइजेशन किए इसका, तो उसके बाद जाना तो था, मतलब कोई भी जाता 5 करोड़ देता, उसको टेंडर मिल जाता, उसको दुकान मिल जाती। लेकिन यहां पर यह आरोप लगा कि ये कुछ गिने चुने ही व्यापारियों को ही पूरा का पूरा टेंडर देने लगे थे और उन्हीं को खास तौर से मुनाफा पहुंचाया जा रहा था, फायदा पहुंचाया जा रहा था। तो ये आरोप इन पर लगे। साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने भी कहा कि इनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव भी कर दिए गए, चेंजेस भी कर दिए गए। तो इसको लेकर के दोनों का घाटा होने लगा। यानी इससे ना जनता को फायदा होता और ना सरकार को फायदा होता, इससे व्यापारियों को फायदा होने लगा। और सरकार और जो जनता है दोनों को घाटा होने लगा, नुकसान होने लगा, क्योंकि यहाँ पर यह भी कह दिया गया था कि आप एमआरपी को इग्नोर करके भी आप अपने मन मुताबिक रेट सेट करके बेच सकते हो। जैसे अक्सर आरोप लगा करते हैं कि जो शराब वगैरह होती है उसमें एमआरपी से कभी कभी ज्यादा, कभी कभी कम में भी, कम में कम ही, ज्यादा में ज्यादा अधिकतर बेचने की बातें आती है। तो यहाँ पर यह भी इन्होंने खुली छूट दे दी कि कोई भी शिकायत इसके खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे जितने दाम पर बेचो। तो इससे फिर इनका मुनाफा ज्यादा होने लगा शराब कारोबारियों का। तो अब इसमें ना जनता का फायदा हो रहा था, जिसके लिए शराब नीति लाई गई थी कि ये कहा गया था कि चलो हम तो नई पॉलिसी ला रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा शराब मिलेगी, है ना, वो भी फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद सरकार का भी यहाँ लॉस आने लगा। सरकार जो है यहाँ पर रेवेन्यू उसका उतना इकट्ठा नहीं हो रहा था। इसको लेकर के इन पर आरोप लगे। अब देखो, बड़ी विडंबना वाली बात है, मनीष सिसोदिया जी जो 13 महीनों से अभी जेल में हैं, इनको देखो दुनिया भर में जाना जाता है कि ये बहुत ही आइडियल क्लास के जो हैं, ये एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, बहुत ही एलीट क्लास के। दिल्ली में इनको एजुकेशन मॉडल का मिनिस्टर माना जाता था। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी खूब बढ़ चढ़ करके प्रचार भी करती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है, इनके पास दिल्ली कैबिनेट के 33 विभागों में से 18 विभाग अकेले थे, और इन 18 विभागों में गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व, इसके अलावा आप देखो शिक्षा मंत्री, जितने भी बड़े बड़े थे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट ये खुद अपने में ले रखे थे। मतलब आप सोचो कि दिल्ली में 3 बार से सरकार है, बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है, उसके बाद इनके इतने अच्छे अच्छे विधायक जो 3 बार से इनको जितवा करके आए हैं, फिर भी ये उन पर इनको किसी को ट्रस्ट नहीं है। ये अपने पास ही 33 में से 18 विभाग रखे हुए हैं, बाकी विभाग एक दो लोग और जो होंगे उनके पास था। तो इन सब चीजों को लेकर के जब आरोप लगने लगे तो यहाँ पर सीबीआई जो है इसको इन्वॉल्व किया गया। सीबीआई देखिए 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। जब देखा मामला बढ़ रहा है तो नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया। फिर पुरानी जो है शराब नीति जो है इसको लागू करने का फैसला किया।
22 अगस्त को ही प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले में जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। अब सीबीआई इसमें मामले में घुस चुकी थी, ईडी भी घुस चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी होने के बाद 4 अक्टूबर को संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सुनिए, वो 18 विभाग जो इनके पास थे ना, इनका गिरफ्तारी इतना आसान नहीं था, ऐसे ही नहीं हो गया। इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ देखो, जब भी होता ना, यहाँ पर मीडिया में क्या है कि आरोप प्रत्यारोप सब लगाते रहते हैं, ठीक है, जो भी है। लेकिन आप ये बात सोचो कि मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट आरोप तय करती है, उसके बाद सजा होता है। ना ईडी सजा देती है, ना पुलिस सजा देती है, ना सरकार सजा देगी। सजा जो है वो कोर्ट देने का काम है। कोर्ट कुछ सबूत पाएगी तभी ना सजा देगी। या तो आप कहो कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जो न्यायाधीश है, न्यायालय हैं, उन पर भरोसा नहीं है, वो जो फैसले सुना रहे हैं। बात आती है सबूत मिले कहाँ से, कैसे पता चला कि आरोप कैसे तय हुए, साबित हुए, तो उसमें ये भाई साहब का बड़ा रोल है। ये जो है दिनेश अरोड़ा, ये है वही कारोबारी जिनको फायदा मिल रहा था। अब इनको फायदा तो खूब बढ़ चढ़ कर मिल रहा था, काफी समय तक इन्होंने फायदा भी उठाया। लेकिन जब यहाँ पर नई शराब नीति जो है, इसको इन्होंने वापस ले लिया, दिल्ली सरकार ने जब नई शराब नीति वापस ले लिया, तो इनको होने लगा नुकसान। अब नुकसान होने लगा तो भाई ठेकेदार तो अपना फायदा ही देखेगा, नुकसान क्यों देखेगा। तो ये बन गए सरकारी गवाह, और इन्होंने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया। जब पूरा का पूरा इन्होंने चिट्ठा खोल दिया कि इन्होंने ये बताया कि ये जब ये पॉलिसीज लाई जा रही थी और पॉलिसीज जो है हटाई जा रही थी, उसके बीच में मनीष सिसोदिया साहब जो हैं, ये 170 मोबाइल फोन जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए, जिसमें महत्वपूर्ण डाटा था, और भी अहम ऐसे सबूत मिले। इन सब चीजों को देखते हुए इनको गिरफ्तार किया गया, और फिलहाल के लिए ये अभी जेल में है, मनीष सिसोदिया। इनका क्या हुआ, इनको दोस्तों छोड़ दिया गया है फिलहाल के लिए। अभी ये बाहर आए हुए हैं बेल पर, लेकिन ये सरकारी गवाह बन गए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरोड़ा फिर से ये चर्चे में आ गए थे। अब बात आती है कि अरविंद केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, किसी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब इनका क्या होगा। क्या ये वहां पर जाकर के, क्योंकि ये कार्यरत सीएम है, अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस तारीख को, यानी कि 21 मार्च को रात को 10-11 बजे, तो आप समझो कि उस दिन तक अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अभी फिलहाल के लिए ये गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहाँ पर ईडी ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो क्या ये जेल से अपना कार्यकाल संभालेंगे। अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल से जो है ये अपना कार्यभार देख रहा हो। सबने इस्तीफा दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने हेमंत सोरेन को देखा था, वो झारखंड के सीएम है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब वो गिरफ्तार हुए थे। तो यहाँ पर 4 महीनों में 9 समन इनको भेजे गए थे ईडी के द्वारा। सभी 9 समन को ये इग्नोर कर दिए थे, और 10वें समन में जब इनके पास ईडी आई, तो उसमें 2 घंटे की पूछताछ हुई, और उसके बाद फिलहाल के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आतिशी जी जो हैं, जो इनकी ही एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने ये कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, कि वहां से भी ऑपरेट करेंगे, और बाकी जो भी राजनीतिक बात होती है वो सब इन्होंने कहा ही है। तो फिलहाल के लिए ये था पूरा मामला। आई होप आपको सबसे कम समय में एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि शराब नीति घोटाला क्या था, बात क्यों फंसी, और यहाँ पर गिरफ्तारी क्यों हुई है। तो अब आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए होली ऑफर शुरू हो चुके हैं। अगर आप जो है होली ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो कोर्सेज में 80% का डिस्काउंट चल रहा है। किसी भी वीडियो कोर्स को लेने पर आप 80% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर होली 80 कूपन कोड यूज करना है MZT ऐप डाउनलोड करके। कोर्सेज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर GS सफलता 3.0 बैच। इस बैच में दोस्तों 15 महीने की वैलिडिटी है, और सभी क्लासेस जो है मेरे द्वारा ली गई हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। इसमें ई बुक भी आपको दी जाएगी। लाइव भी क्लासेस होती हैं। क्लासेस लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहती हैं, तो आप अपनी भी सुविधा के अनुसार चाहे जब चाहे जितनी भी बार देख सकते हो। सबकी क्लास नोट्स भी मिलती हैं, और हर महीने की मंथली ई बुक करंट अफेयर की आपको दी जाती है। तो GS सफलता 3.0 बैच भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप RRB का टेक्नीशियन बैच, RRB का ALP बैच, लोको पायलट का, और इसके अलावा RPF का बैच, इसमें से भी अगर किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको MZT ऐप पर मिलेंगी। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिए, यहाँ पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा। अगर किसी भी सहायता के लिए आपको कोई डाउट है, कोई और सजेशन चाहिए, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पर जगह जगह पर व्हाट्सएप का आइकन बना मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, सीधे हमारी टीम के पास पहुंचेंगे। आप पूरा डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।